हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में और आज है हमारा डे 10 6 डेज इंग्लिश ग्रामर का। तो इस टेंस के अंदर कोई भी काम हम फ्यूचर में कर रहे होंगे तो उसके बारे में हम जो है बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें आपको पॉजिटिव सेंटेंस हम सबसे पहले बनाएंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा आपका विल बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके साथ आईएनजी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा आपका। तो सबसे पहला सेंटेंस जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है, आई विल बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम। मैं प्रोग्राम में गाना गा रहा हूँगा। ठीक है। दे विल बी डांसिंग ऑन द फ्लोर। वे फ्लोर पर डांस कर रहे होंगे। ही विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। वी विल बी गोइंग टू द पिकनिक। हम पिकनिक पर जा रहे होंगे। इस तरह के सेंटेंस आपके इसके अंदर बनेंगे। ठीक है, किस तरह से? आई विल बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम, मैं प्रोग्राम में गाना गा रहा हूँगा। ठीक है। दे विल बी डांसिंग ऑन द फ्लोर, वह फ्लोर पर डांस कर रहे होंगे। ही विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। वी विल बी गोइंग टू द पिकनिक, हम पिकनिक पर जा रहे होंगे। ठीक है, इस तरह के जो है सेंटेंस आपके इसमें बनेंगे। ठीक है, जो कि निगेटिव और इंटेरोगेटिव भी बनेंगे। एक आपका यूज जो कि मैंने आपको कल नहीं समझाया था टेंस के अंदर, शैल का और विल का, बट उसके लिए मैंने अलग से आपके लिए शॉर्ट डाला हुआ है यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर भी आपके लिए एक रील अपलोड की हुई है। बट मैं इसको और बेहतर तरीके से बता देता हूँ आपको। क्या होता था, शैल का यूज़ हम जो है ट्रेडिशनल जो हमारी ग्रामर है, मतलब पुरानी स्टार्टिंग की, तो वहाँ पर हम शैल का यूज आई और बी के साथ करते हैं। ठीक है, और विल का यूज़ यू, ही, शी, दे के साथ। बट आज के मॉडर्न ग्रामर में विल का यूज हम सबके साथ कर देते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आप शैल का यूज़ करना चाहते हैं शैल का यूज कर सकते हैं, विल का यूज करना चाहते हैं तो विल का भी यूज कर सकते हैं। मैं यूजली विल का ही यूज करता हूँ, शैल का बहुत ही कम यूज करता हूँ। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वापस से हम अपने टेंस पर। तो अब इसका हम बनाएंगे नेगेटिव जो है सेंटेंस। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्लस नॉट आ जाएगा यहाँ पर और प्लस बी। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है आपका हमेशा नॉट, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो आई विल नॉट बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम, मैं प्रोग्राम में नहीं गा रहा हूँगा। ठीक है, दे विल नॉट बी डांसिंग ऑन द फ्लोर, जो है वे फ्लोर पर डांस नहीं कर रहे होंगे। ही विल नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा होगा। वी विल नॉट बी गोइंग टू द पिकनिक, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, इसमें आपकी कंटिन्यूटी भी है, मतलब कंटिन्यूअस भी है, और फ्यूचर की भी बात हो रही है। ठीक है, तो इस एक कहलाता हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस देखे। ठीक है, आपको मैं एक बार और बता देता हूँ। सब्जेक्ट विल के बाद आएगा आपका नॉट, उसके बाद आएगा आपका वी। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्या बनेंगे आपके? आई विल नॉट बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम, मैं प्रोग्राम में नहीं गा रहा हूँ। दे विल नॉट बी डांसिंग ऑन द फ्लोर, वे फ्लोर पर डांस नहीं कर रहे होंगे। ही विल नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा होगा। वी विल नॉट बी गोइंग टू द पिकनिक, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम कौन सा बनाएंगे? अब हम आ जाते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपका नॉट यहाँ से हटा दूंगा मैं। ठीक है, और सब्जेक्ट। ठीक है, विल आएगा आपका आगे, विल के बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस बी। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है सेंटेंस बनेगा। तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर? विल यू बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम, क्या है तुम प्रोग्राम में गा रहे होगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा? विल दे बी डांसिंग ऑन द फ्लोर, क्या वह फ्लोर पर डांस कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? विल
ही बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल, ठीक है, विल वी बी गोइंग टू द पिकनिक, क्या हम पिकनिक पर जा रहे होंगे। है कि नहीं, बहुत ही सिंपल। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। विल के बाद सब्जेक्ट आपकी बी आ जाएगा यहाँ पर, वर्ब का पास्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो विल यू बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम, विल दे बी डांसिंग ऑन द फ्लोर, विल ही बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, विल वी बी गोइंग टू द पिकनिक। है कि नहीं, बहुत ही सिंपल। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। आप लोगों को 1 से 3 सेंटेंस देता हूँ मैं आप लोगों को बनाने के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट रहेगा आपका पहला आई, दूसरा यू और तीसरा वी। इसके साथ आपको सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो सेंटेंस बनाकर कमेंट कीजिए, आपको उसमें जो भी करेक्शन होगी वो मैं आपकी कर दूंगा। ऑलराइट गाइज, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।